हेलो डेव। तो पिछली बार हमने बात किया था Next.js का जो प्री रेंडरिंग है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात किया था, और प्लस उसके जो टाइप्स हैं, एक्चुअली जो दो टाइप हैं उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन हुआ था कि एक्चुअल में वो दो टाइप कौन से हैं। तो दो टाइप्स हमारे हैं, एक है हमारा स्टैटिक, जो हमारा स्टैटिक रेंडरिंग है, और दूसरा जो है हमारा डायनेमिक रेंडरिंग है। तो दो टाइप के रेंडरिंग्स हैं जो कि Next.js जो है हमें प्रोवाइड करता है सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। तो आज हम Next.js का जो स्टैटिक रेंडरिंग है, एक्चुअली स्टैटिक जनरेशन जो हमारा होता है यहाँ पर पेजेस का, उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम स्टैटिक जनरेशन के बारे में। तो स्टैटिक जनरेशन बेसिकली अगर बात किया जाए तो Next.js जो है वो डिफ़ॉल्ट हमें स्टैटिक जनरेशन देता है जब भी हम कोई पेज क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमारा जब Next.js का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक पेज के नाम से डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर आप मल्टीपल डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं, प्लस मल्टीपल JS फाइल भी बनाते हैं। और जितने भी आप यहाँ पर JS फाइल बनाते हैं वो एज ए पेज होता है। तो वहाँ पर आप जितने भी पेजेस आप बना रहे हैं, जितने भी JS फाइल अगर आप बना रहे हैं, वो सारा का सारा जो है अगर Next.js जनरेट करता है तो वो स्टैटिक यहाँ पर जनरेट कर देता है। मगर स्टैटिक जनरेट करने के फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं बात करूं कि रेंडरिंग अगर आप पहले कर देते हैं, अगर आप जब आपका जो Next.js का प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करने के बाद से आपका स्टैटिक जनरेट हो जाता है, तो इसकी डिलीवरी भी जो होती है वो फास्ट हो जाती है। वो फास्ट ऐसे होती है कि अगर क्लाइंट साइड से किसी पेज का अगर रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, ठीक है, तो सर्वर पे जैसे रिक्वेस्ट गया, उसका रिक्वेस्ट जाने के बाद से सर्वर जो है पर्टिकुलर उस पैकेट को, उस पेज का जो कंटेंट है उसको डिलीवर करता है क्लाइंट को। अब जैसे ही वो क्लाइंट के पास आया, इस बीच में आपका जो CDN होता है, CDN स्टैंड्स फॉर CDN का जो पूरा वर्ड होता है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। बेसिकली आपका जो कंटेंट जो होता है वो डिलीवर करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आपका स्टैटिक जो पेजेस होता है उसको वहाँ पर कैश्ड कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ कि पेज जो है कैश्ड हो गया। अब कैश्ड होने का फ़ायदा ये होता है कि अगर क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे और सर्वर ये चेक करेगा कि ये पेज जो है ऑलरेडी स्टैटिक है और ये क्लाइंट साइड में पड़ा, ये आपका जो है कैश्ड पड़ा हुआ है, CDN पे पड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली क्या करता है कि वो CDN से उस पेज को पुल कर लेता है और क्लाइंट को डिलीवर कर देता है। तो इससे क्या होता है कि सर्वर पे आपका बर्डन नहीं पड़ा, सर्वर पे आपका पेज नहीं गया, सर्वर पे आपका रिक्वेस्ट नहीं गया, डायरेक्टली जो ये CDN है ये उस पेज को स्टैटिक लेके बैठे पड़े हैं और ये इसको डायरेक्टली डिलीवर कर देते हैं। तो आपका जो पेज का स्पीड भी बढ़ जाता है, प्लस सर्वर पे वेट नहीं पड़ता और आपका वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो स्टैटिक जनरेशन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बट अगर हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा हो कि यहाँ पर कि मैंने अगर पेज में कुछ अपडेट कर दिया तो अपडेट करने के बाद से वो चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट को दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। ऑब्वियसली दिखेंगी, लेकिन ये सर्वर साइड का एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आपका कोई भी पेज जो है वो चेंज होता है तो वो CDN पे ये लोग उसको दोबारा से अपडेट करते हैं। बेसिकली जो पेज आपका अपडेट हुआ, जो जिस पेजेस पे चेंजेस हुए, सिर्फ उन पेजेस का जो है आप कैश्ड क्लियर कर सकते हैं और फिर से जो है आपका अपडेटेड कंटेंट जो होगा वो क्लाइंट को दिखने लगेगा। आगे बात करते हैं। तो ये जो हमारा पेज है जो कि Next.js जो है हमारा पूरा पूरा बंडल बना रहा है और बंडल बनाने के बाद से जो क्लाइंट को दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है इसमें अब रिएक्ट का रोल ख़त्म हो गया है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पर रिएक्ट का रोल ख़त्म नहीं है, रिएक्ट का रोल अब शुरू होता है। पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये बिल्ड होता है आपका सर्वर पे बिल्ड होने के बाद से वो पूरा कंटेंट जो है वो डिलीवर होता है क्लाइंट साइड पे डिलीवर होने के बाद अब यहाँ पर जो है रिएक्ट अपना रोल निभाता है। पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी है अब यहाँ पर रिएक्ट के कंधे पे डाल दी जाती है। रिएक्ट जो है सारी चीज़ें संभालता है। जैसे कि हम जानते हैं कि Next.js जो है वो रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। अब रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है तो फिर रिएक्ट को तो वो छोड़ेगा नहीं ना। तो जैसे ही ये आपका बंडल क्लाइंट के साइड में आता है, अब रिएक्ट जो है चीज़ों को संभालना शुरू कर देता है। जो भी यहाँ पर पेजेस पे आपका इंटरेक्शन होता है, जो भी इंटरेक्शन हुआ या फिर जो भी
डॉम में चेंजेस होते हैं वो सारा का सारा जो है यहाँ पर रिएक्ट ही संभालता है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म का अगर वैलिडेशन आपका है, अब वैलिडेशन के साथ साथ आप वैलिडेशन कुछ मैसेजेस भी दिखा रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर रिएक्ट संभाल रहा है। यहाँ पर रिएक्ट ये देखता है कि आपने अगर ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया या आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, तो उस केस में यहाँ पर क्या करता है कि रिएक्ट जो है मैसेजेस दिखाता है। रिएक्ट जो है यहाँ पर डॉम का जो भी मैनिपुलेशन होता है, डॉम में जो भी चेंजेस होते हैं, वो सारा का सारा जो है रिएक्ट यहाँ पे संभालता। और इस टर्म को कहते हैं हम हाइड्रेटेड। एक्चुअली जो बंडल जो है यहाँ पे आके आपके क्लाइंट साइड पे डिलीवर हो रहा है, ये जो है आपका रिएक्ट हाइड्रेटेड हो चुका है, ठीक है। अब रिएक्ट जो है अब यहाँ से चीज़ों को संभालेगा और रिएक्ट जो है सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। तो आपका जो भी बंडल वहाँ से आया है यहाँ पर, वो रिएक्ट जो है आगे की ओर किस्सा जो है, आगे का किस्सा जो है वो संभाल रहा है। अब बात करते हैं कि नॉर्मली यहाँ पर रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस जो है वो आपको डिफ़ॉल्ट स्टैटिक जो है जनरेशन का तो ऑप्शन देता ही है, इसका ये डिफ़ॉल्ट फीचर है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपको स्पेशली बताना पड़ता है कि यार ये जो पेज है उसे ये स्टैटिक ही भेजे, ठीक है, उसको डायनेमिक बनाकर डायनेमिकली रन टाइम पर रेंडर करके ना भेजे। अब इस केस में जो जब आप स्पेशली नेक्स्ट.जेएस को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इस केस में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स। अब गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो है यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस का अपना मेथड है, अपना फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आपका जो है, इस फंक्शन से के अंदर ही आपका जो कंपोनेंट है, आपका जो वो पेज का जो कंपोनेंट जो रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट है, ये इसमें रैप होगा और ये जो है उसको कंट्रोल करेगा। ये चेक करेगा कि आप जो है इसके अंदर आपने क्या लिखा है, आपका क्या मतलब मोटिव है। एक्चुअली आप डेटा जो है वो डेटाबेस से अगर आप फैच कर रहे हैं, फैच करके अगर स्टैटिक दिखाना है तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर ये हैंडल करेगा। अदरवाइज़ ये डायनेमिक चला जाएगा। अगर आप रन टाइम पे डेटाबेस से अगर कोई डेटा अगर फैच कर रहे हैं, फैच करने के बाद से अगर आप पेज को डिलीवर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डायनेमिकली रेंडर कर रहा है। मगर अगर आप इसको गेट स्टैटिक कर देते हैं, गेट स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि पहले डेटाबेस से डेटा को फैच करता है, डेटा को अपने पास लेता है, लेने के बाद से कंटेंट को जो है पूरा का पूरा क्रिएट करता है, देन उसके बाद से स्टैटिक पेज जनरेट कर देता है। अब ये स्टैटिक पेज जो है आपका कैश्ड हो जाता है, तो हर बार जो है इसका रिक्वेस्ट जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेन्यू का लिस्ट है, आपका कोई फूड है, आपका कोई होटल है, होटल का मेन्यू का लिस्ट है। अगर मेन्यू में आपके 50 फूड आइटम्स हैं तो वो एक बार आपका जनरेट हो गया, जनरेट होने के बाद वो स्टैटिकली क्रिएट हो गया, ये डायरेक्टली जो है अब डिलीवर हो जाएगा। हर बार आपको इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ेगा क्योंकि अब ये जाके कैश्ड हो गया। अब ये कंटेंट जो है हर बार जो एक्सेस करेगा वो ईजिली इस चीज़ को इसको और कम टाइम में ही इसको एक्सेस कर पाएगा क्योंकि ये पेज जो है आपका कैश्ड हुआ पड़ा है CDN पे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट AS सिंक दे रखा है। अगर AS सिंक है इसका मतलब है कि ये प्रॉमिस भी है, आपका प्रॉमिस का जो सारा जो फीचर है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्लस ये यहाँ पर आप अवेट भी यूज़ कर पाएंगे। अगर अवेट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर APIs को भी फैच कर सकते हैं, APIs का हिट दे सकते हैं। हिट करने के बाद से ये उसका वेट करेगा और प्रॉपर जो है आपको प्रॉमिस के थ्रू ये आपका डेटा जो है ये फैच करके आपको पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट करके ये आपको डिलीवर करेगा। फर्दर अगर बात करते हैं कि ये अब अगर फर्दर बात करते हैं तो जो भी आप कोड लिख रहे हैं यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स के पास, इसके यहाँ अंदर में जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर आपका क्लाइंट साइड जो कोड है वो अवेलेबल नहीं होगा। क्लाइंट साइड इन द सेंस कि जैसे कि अगर आप विंडो एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या कुछ इस तरीके के जो यहाँ पर मेथड्स और फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि आपका यहाँ पर जो कोड होगा वो सर्वर पे रेंडर होगा और सर्वर पे कोई ब्राउज़र नहीं होता है। अब ब्राउज़र नहीं होगा तो आपको जो विंडो या विंडोज़ की जितने भी APIs होती हैं, जैसे कि आपका लोकेशन API हो गया, तो इस टाइप्स की APIs जो है यहाँ पर एक्सेसिबल
नहीं होगा। तो जो भी आप यहाँ पर कोड लिखेंगे वो जो होगा वो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए होगा। तो आप यहाँ पर क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी कोड जो है यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये एक्चुअली फ्रेमवर्क का इंस्ट्रक्शन है, फ्रेमवर्क का रूल है, और इसका जो मेथड है, ये मेथड जो है ये आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। और इसका रीज़न भी आप यहाँ पर क्लियर है कि जब सर्वर साइड रेंडर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ पर ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेगी। फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप जो भी क्लाइंट साइड में जो आपका कोड आ रहा है ये सर्वर साइड से मैच भी नहीं करेगा। अब मैच इन द सेंस नहीं करेगा क्योंकि एक एग्जांपल यहाँ पर भी लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे कि अगर रन टाइम पे आप कुछ डेटा फेच कर रहे हैं, ठीक है, और डेटा जब आप फेच कर रहे हैं तो फेच करने में आपने अगर कुछ कोई ऐसा स्पेसिफिक की जो है कॉन्फिडेंशियल है, या फिर आप क्रेडेंशियल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आईडी और पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आप अपना वो जो कोड है वो डायरेक्टली यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर में लिख सकते हैं। और ये जो कोड जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे ये क्लाइंट साइड में डिलीवर बिल्कुल भी नहीं होगा, इन द सेंस कि आपका जो भी यहाँ पर कोड, यहाँ पर जो भी आपने आईडी पासवर्ड डिलीवर लिखा है या फिर आपने कोई स्पेसिफिक की लिखा है, मतलब ऑथराइजेशंस के लिए, एक्सेस के लिए, जो भी आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये कुछ भी क्लाइंट साइड पे नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये यहीं पे एक्सेस करेगा, रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस पे, डेटाबेस से डेटा लेगा, डेटा लेने के बाद से कंटेंट जनरेट करेगा, और कंटेंट जनरेट करके सीधा का सीधा जो है ये कंटेंट जो है पूरा का पूरा पैकेट जो है वो डिलीवर कर देगा क्लाइंट साइड पे, एक्सेप्ट दैट पार्ट जो कि हमारा यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर में लिखा रहेगा। तो आई होप, आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको स्टैटिक जनरेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्टैटिक जनरेशन जो है यहाँ पर कैसे वर्क करेगा, और हम क्यों यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स यूज़ करेंगे, और कौन कौन से टाइप के, मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं, किस टाइप से कोड जो हैं हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट, एक्चुअली जो हमारा स्टैटिक जनरेशन है इसका प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि जो हम कोड यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कि हम स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर लिख रहे हैं, या स्टैटिक प्रॉप्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।